हेलो गाइज, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से आपकी मंगल कामना के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सके। अतः यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप इसे अपने भाई बहनों एवं मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन दिया है 9856 घन सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है। पहला नंबर देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया ज्ञात करने के लिए। पहला दिया है शंकु की ऊंचाई निकालना है, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसमें क्या दिया है कि लंबवृत्तीय शंकु है। शंकु के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये आकृति जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही आपका शंकु है, जिसके नीचे का आधार जो वृत्ताकार होता है और ऊपर का जो भाग है वह न समतल होता है, झुका हुआ न समतल होता है। तो इसके आधार का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर और आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आगे इसका सलूशन हम बता रहे हैं। सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। तो इसमें शंकु का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वॉल्यूम दिया है, व्यास दिया है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है और तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे, चूंकि शंकु का आयतन हमें दिया गया है। शंकु का आयतन बराबर दिया है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि ये शंकु है लंबवृत्तीय। इस शंकु का आयतन दिया है 9856 घन सेंटीमीटर। ठीक, और क्या हमें ज्ञात है कि शंकु का व्यास है 28 सेंटीमीटर। यह भी हमें दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का व्यास। शंकु का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। शंकु की त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है, इसमें 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमें शंकु की त्रिज्या ज्ञात हो गई। ठीक है, पूछा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई x है। माना शंकु की ऊंचाई x है। ठीक है, हम ऊंचाई को यस मान लेते हैं। अब देखो, आयतन दिया गया है, r मालूम है और यस हम मान लिए हैं। तो जो आयतन दिया गया है हम आयतन फिर से निकालेंगे। ठीक है, और उसी को बराबर करके समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे और यस का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम शंकु की ऊंचाई मालूम है, शंकु की त्रिज्या मालूम है, तो यहाँ शंकु का आयतन लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर। तो देखिए, शंकु का आयतन होता है फार्मूला 1/3 पाई r² यस। ये शंकु का आयतन का फार्मूला है। बेलन के आयतन का 1/3 बार। ठीक है, अब बेलन का आयतन का 3 गुना जो होता है, बेलन के आयतन का 1/3 भागिया होता है और शंकु के आयतन का 3 गुना होता है बेलन का आयतन। ये दोनों में संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 गुणे पाई का मान अगर निकालेंगे तो हमारा होगा 22/7 और गुणे r²। तो r² की जगह पर देखिए दिया है 14 गुणे
14 और ऊंचाई क्या दी है h इतने सेंटीमीटर का क्यूब। ये हम शंकु का आयतन निकाले, ठीक है। और शंकु का आयतन दिया गया 9856। दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे प्रश्नानुसार लेकर। तो फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ 1/3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे h अब बराबर हो जाएगा हमारा 9856, ठीक है। अब यहीं से हमको h का मान निकालना है। जब हम h बराबर निकालेंगे तो ये जितने मान दिए गए हैं, जिनका मान हमको पता है, जो अचर राशि है, इनको जब उधर ले जाएंगे तो इसकी चिन्ह को कन्वर्ट कर देना है। 9856 दिया है, देखिए यहाँ 1/3 दिया है, तो यहाँ आकर के हो जाएगा 3/1 ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखो 22/7 दिया है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, 22 नीचे 7 ऊपर, यानी होगा 7/22। और उसी तरह से यहाँ देखो 14 दिया है, ये नीचे आ जाएगा, गुणे 14, ये भी 14 नीचे आ जाएगा। देखिए जितना संख्या था सब इधर आ गया, हो गया ना कन्वर्ट। कैसे किए हैं यहाँ पर ध्यान से देखें, h को केवल रखे हैं, ठीक। अब यहाँ क्या किए, 1/3 है, अगर दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में 3/1। ये 22/7 है तो 7/22, और ये 14 है तो 1/14, यहाँ भी 14 है तो 1/14। अब इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेंगे, छोटा कर दें। तो देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ 2 बार में परे कटा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ चाहे तो हम लोग 11 से कटा दें, देखिए 11 दूनी 22, और यहाँ 11 से कटाएंगे तो 11/88 होता है, ठीक है। 11/88 तो बचेगा 10, और यहाँ 5 देखें उतारेंगे तो 11 9 99, तो इसमें से 99 जब घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 उतारेंगे तो 11 7 66, 896 बार में कट गया, ठीक है। 9856 को 11 से हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब जो है 14 से भी इसको कटा सकते हैं। यहाँ देखिए 14 से कटाएंगे, अगर नीचे 14 से कटाएंगे तो 14 6 84, ठीक है। तो 5 शेष बचेगा, और 6 आएगा 56, और 14 से उठ के 56, 64 बार में कट गया। अब क्या नीचे बचा है, 2 2 4 है, 4 से भी कटा दो, 64 को कट जाएगा, कितनी बार में, 16 बार में, 16 से उठ के 64, ठीक है। तो ये आ गया केवल हमारा 16, और यहाँ पर 3 बचा है, 16 3 48, तो h बराबर क्या हो गया, 48 सेंटीमीटर। आंसर आ गया हमारा पहले का। पहले में क्या पूछा था कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो गई है। अब दूसरा पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तो तिर्यक ऊंचाई में क्या है, अब ए ऊंचाई h तो हमें ज्ञात हो गई कि ये 48 है, ए वाला, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 48 है, 48 सेंटीमीटर है। और आर भी हमको मालूम है, जब पूरा 28 है तो ए वाला क्या है, 14 सेंटीमीटर है, आर भी ज्ञात है। अब हमको तिर्यक ऊंचाई यल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बताए हैं कि तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है करड़ी में h² प्लस r², ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ से हम जो है दूसरा जो पूछा है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लिख करके निकाल देंगे। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर रूट में h² प्लस r²। अब यहाँ पर देखिए h का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं, h का मान है 48, है ना। तो यहाँ पर आ गया 48 का होल स्क्वायर और प्लस r²। r का मान यहाँ पर देखिए दिया है 14 है, यहाँ पर 14 का होल स्क्वायर। अब इसका मान निकाल लेंगे सब लोग, 48 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 6 8 32 38,
और 4 बटे 32, 4 चौके 16, 3 29, ये हो गया 4, 8 2 10 और 9 3 12, 1 13 और 1 2, ठीक है। यहाँ देखिए 4 2 4, 8 2 10 और 9 3 12, 1 13, 1 2, 23 और 4 ये हो गया हमारा। और 14 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 चौको 56, 5 और 14 कम 14 5 19, ठीक है। 14 चौको 56 को 86, 5 14 कम 14 5 19, 196। यहाँ पर हो गया 196। अब दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर कितना होगा? देखिए 96 4 पूरा 100 हो गया और 100 100 200 यानी 23 2 25 टोटल हो गया, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2500। और 2500 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आएगा 50, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। और 5 में अगर हम लोग 0 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 00 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे देखिए इसमें थर्ड नंबर इसी में क्वेश्चन दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणी आर। आर का वैल्यू देखेंगे कितना दिया है? आर यहाँ पर 14 पहले से दिया गया है, हम निकाल चुके हैं। तो आर का वैल्यू है 14 और यल का मान दिया है कितना? 50 हम निकाल चुके हैं। अब तो निकल जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी यहाँ 14 कर देंगे तो 22 दूनी 44 और 44 में 50 का गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ऐसे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसके नीचे वाला हम आधार मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और ये जो लंब है इसको 12 सेंटीमीटर मानते हैं और 13 सेंटीमीटर जो इसका कर्ण मान लेते हैं। तो कह रहा है कि ABC या एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। जो भुजा 12 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रही है अभी, इसी AB भुजा के परितः इसे घुमाया जाता है। तो देखिए जब बिंदु C को AB को केंद्र मानकर और C को घुमाएंगे चारों ओर से तो इस तरह से एक जो है आकृति आपकी निर्मित होगी और ये आकृति क्या होगी? एक लंबवृत्तीय शंकु हो जाएगी, ठीक है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए अब हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के सलूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 7 है 13.7 का। इसमें दिया है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर भुजा का एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये मान लेते समकोण त्रिभुज है और ये नीचे वाली भुजा 5 है, यह वाली भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर है और ये इसका कर्ण क्या है? 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये समकोण के सामने वाली जो भुजा सबसे बड़ी है ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः इसको घुमाया जाता है। तो जब 12 सेंटीमीटर वाली भुजा, मतलब इसको स्थिर मान लेंगे 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को, और एक किनारे वाले भाग को, जैसे कि मान लेते हैं हम ए ओ बी यहाँ पर दिया है, अब ओ बी को पकड़ करके उसको क्या किया जाए, घुमा दिया जाए। ठीक है, तो घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक हमारा शंकु प्राप्त होगा। जब घुमाएंगे तो इधर वाला भी तो उसी तरह से प्राप्त हो जाएगा, जिस तरह से इधर है उसी तरह से हमारा इधर भी एक शंकु की आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ भी होगा, जब ये हमारा नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, वृत्ताकार, और यह जो दूरी हो जाएगी, जैसे बीच में इधर 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा बी है और इधर वाला सी है, ये हमारा 13 है, तो इधर वाला जैसे 13 है तो इधर वाला एसी जो दिया है ये भी कितना होगा, 13, और नीचे वाला कितना होगा, 5। आ गया समझ में? तो यह क्या हुआ, एक शंकु हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को स्थिर मानकर इसकी परितः अगर चारों ओर घुमाएंगे तो ये जो आकृति बनेगी क्या होगी, शंकु होगी। और पूछा है कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। अब हमें इसका क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तब तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे, चूंकि निर्मित आकृति क्या है, एक शंकु है। ये जो निर्मित आकृति है क्या है, शंकु दिया है। अब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, हमको मालूम है शंकु की त्रिज्या r बराबर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, इसमें जो h दिया है, h बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूछा है इस ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है, इसीलिए शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान कितना होगा, 22/7। r स्क्वायर, r का मान होगा 5 × 5, और h का मान कितना ले लेंगे, 12। ठीक है, यहाँ पर देखें शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 × 5, और h का मान कितना है, 12। अब इसी को निकाल लें, या पाई का मान दिया नहीं अलग से, चलिए 22/7 ही रखे। तब अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हुआ 22 × 5 होता है 110। ठीक है, 22 × 5 110। अब 12 × 5 60। अब बटे नीचे हो जाएगा 7 × 3 21, या 3 से इसको कटा सकते थे। चलिए रहने दे रहे अभी, यहाँ नीचे 3 × हम 7 ऐसे रहने दे रहे अभी। तो 3 से यहाँ कटाएंगे तो 3 से क्या होगा, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अभी 11 दूनी 22 और 2 0/7 इतने सेंटीमीटर का क्यूब जो है उसका क्या होगा, आयतन होगा। इसको हम भिन्न में चाहे तो बदल सकते हैं। तो 7 × 3 21, 1 0, फिर 7 × 7 3 0, 7 × 4 28, 2 0, और हो जाएगा 2/7। इतना सेंटीमीटर का होल क्यूब, यह हमारा आंसर होगा। या दशमलव में और निकालेंगे तो 2 में 7 का भाग निकाल दे करके निकाल सकते हैं। 2 0 जैसे आएगा तो 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ 7/56 ऐसे फिर आगे जो है 0.28 के रूप में आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 12 13 है। 12 वाले को स्थिर मान करके उसको घुमाया गया है तो शंकु बना है। और इस जो निर्मित आकृति है इसी को क्या करना, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h है, जहां पर r का मान है 5 और ऊंचाई इस पर कितना दिया है 12
अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, गुणा करेंगे। 22 × 5 = 110, 12 × 5 = 60 यहाँ किया गया, बटे 3 × 7, 3 से 20 है, यानी 11 × 2200 बटे 7 भाग देंगे तो 314 से 2/7 सेंटीमीटर का क्यूब होगा।